हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं आज वीडियो अपलोड की हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। लेकिन अब हम वही अपने पुराने जोश के साथ फिर से अपनी वीडियो सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने टॉपिक में देख लिया होगा, चैप्टर सर्कल। ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा ज्योमेट्री का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सर्कल, आखिर सर्कल होता क्या है? ये आप जानते होंगे कि ये फिगर जो है इसे हम सर्कल कहते हैं। अब ये सर्कल यानी होता क्या है, इसे कैसे डिफाइन किया जाए? तो सर्कल मतलब दोस्तों, ये जो मैंने रिंग टाइप बनाया है उसे कहा जाता है सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल। मान लीजिए मेरे पास एक कोई तार है जो कि 10 सेंटीमीटर लंबी है, और इस तार का अगर मैं इस तरह से इसको राउंड करके इसका सर्कल बना दूं, तो ये जो तार की लेंथ है वही इस सर्कल का सरकमफरेंस कहलाती है। मतलब अगर इस तार की टोटल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर हो और उसी तार से अगर ये सर्कल बनाया गया है, तो इसका सरकमफरेंस जो है वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन सर्कल मतलब क्या, इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो दोस्तों, सर्कल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ पॉइंट्स। सर्कल एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, जिसे हम लोकाई ऑफ पॉइंट भी कहते हैं। अब ये कौन से पॉइंट हैं? तो वो ऐसे पॉइंट है जो कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। मतलब ये जो सरकमफरेंस है, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, राइट? यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और इन सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स का जो सेट होगा जो कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये जितने डिस्टेंस पर है उतने ही डिस्टेंस पर ये भी पॉइंट है, उतने ही डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। मतलब ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो इस सरकमफरेंस पर हमें दिखाई दे रहे हैं, वो इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब वो इक्वी डिस्टेंस है, हम कहते हैं इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस। तो ऐसे जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, उनके सेट को कहा जाता है सर्कल। The set of points which are equidistant from a fixed point is called a circle। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये होता है सेंटर ऑफ ए सर्कल। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रेडियस। रेडियस क्या होती है? तो रेडियस मतलब दोस्तों, ये जो सेंटर है और सर्कल पे का कोई भी पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है रेडियस। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, और ये जो सेंटर है वो है ओ। तो ये जो ओ ए है, ओ ए इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन द सर्कल एंड सेंटर। सेंटर और सर्कल के ऊपर का जो पॉइंट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है रेडियस। तो ऐसी कितनी रेडियस हम इस सर्कल की ड्रॉ कर सकते हैं? सर्कल के ऊपर ऑन द सर्कल देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो इन इनफाइनाइट पॉइंट्स को हम इस सेंटर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और उसी डिस्टेंस को तो रेडियस कहा जाता है। तो जब पॉइंट इनफाइनाइट है तो रेडियस भी इनफाइनाइट होगी। ऐसी हम इनफाइनाइट रेडियस इस सर्कल की ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायमीटर। व्हाट इज मीन बाय डायमीटर? Diameter is the distance between any two points on the circle which is passing through center of the circle। मतलब सर्कल के किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। मान लीजिए ये एक पॉइंट है P और दूसरा एक पॉइंट है Q। तो P और Q के बीच का डिस्टेंस जो कि सेंटर में से पास हो रहा होगा, ठीक है, सेंटर में से पास होना ज़रूरी है। तो अगर जो सेंटर में से पास हो रहा है जो डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं डायमीटर। मतलब PQ जो है वो सर्कल की क्या हो गई? डायमीटर। ठीक इसी तरह मान लीजिए ये कोई पॉइंट है L, और इधर एक पॉइंट ले लिया हमने M। तो L और M को हम सेंटर में से ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक सेगमेंट मिलेगा LM। तो LM भी क्या हो गई? डायमीटर। तो ऐसी कितनी डायमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे सर्कल पे के, दो पॉइंट्स जिन्हें हम सेंटर के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए हम डायमीटर भी इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं।
तो किसी भी सर्कल की डायमीटर भी इनफाइनाइट हो सकती है, रेडियस भी इनफाइनाइट होती है, लेकिन जो सेंटर है वो एक ही होता है, राइट। अब ये जो डायमीटर होती है और जो रेडियस होती है उसमें क्या रिलेशन होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि पी ओ ये एक रेडियस है और पी क्यू जो है वो क्या है, डायमीटर है। तो मान लीजिए पी ओ के बीच का जो डिस्टेंस है, पी और ओ के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 है, तो उतना ही डिस्टेंस ओ और क्यू के बीच का भी होगा, क्योंकि वो भी रेडियस है। एक सर्कल की सभी जो रेडियस होती है वो सेम डिस्टेंस की होती है। तो जितना डिस्टेंस ओ क्यू का है उतना ही डिस्टेंस ओ पी का भी है। तो टोटल डिस्टेंस पी क्यू का कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, है ना। 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब पी क्यू जो है वो 10 है और पी ओ और ओ क्यू दोनों रेडियस होने की वजह से सेम है और वो 5 है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रेडियस के डबल होती है डायमीटर। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि रेडियस ये डायमीटर की हाफ होती है, मतलब डायमीटर जो है वो रेडियस के डबल होती है। तो ये सब दोस्तों बेसिक कंसेप्ट है, ये सब कुछ आप 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस लेसन को प्रॉपरली समझने के लिए हमें ये बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या, तो मान लीजिए ये एक सर्कल हो गया और सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को, सर्कल के ऊपर की किसी भी दो पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये दो पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें मिलती है कॉर्ड। ये ए बी जो सेगमेंट है वो है कॉर्ड। किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, सर्कल के ऊपर के किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कॉर्ड कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो डिस्टेंस है वो सर्कल के सेंटर में से पास हो, मतलब सर्कल के सेंटर में से पास हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट हमने ले लिया सी, तो अगर हम ए और सी को इस तरह से ज्वाइन कर दे तो ये जो ए सी है वो भी एक कॉर्ड है, क्योंकि वो भी सर्कल के ऊपर के जो दो पॉइंट हैं उनके बीच का डिस्टेंस है, लेकिन ये पासिंग थ्रू सेंटर है और ये डू नॉट पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में कॉर्ड होती है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इस तरह का जो डिस्टेंस होता है जो सेंटर में से पास होता है उसे डायमीटर कहते हैं। तो जी हाँ, वो भी सही बात है कि डायमीटर जो है वो भी कॉर्ड होती है। डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड, एवरी डायमीटर इज ए कॉर्ड, हर एक डायमीटर कॉर्ड होती है, बट एवरी कॉर्ड इज नॉट ए डायमीटर। जैसे ए सी यहाँ डायमीटर भी है और कॉर्ड भी है, लेकिन ए बी ये कॉर्ड है, ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर वही होती है जो सेंटर में से पास हो रही होती है, ओके। इसलिए हम कहते हैं कि एवरी डायमीटर इज ए कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट ए डायमीटर, राइट। हमने अब तक क्या समझा दोस्तों, सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का डेफिनेशन, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। तो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, तो जैसे कि ये एक सर्कल है, अब ये सर्कल के ऊपर तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उसी तरह ये जो सरफेस हमें दिख रहा है तो उसमें सर्कल के बाहर भी कुछ पॉइंट्स हैं इस तरह से, और सर्कल के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, राइट। तो जो सर्कल के इंटीरियर में है, सर्कल के इंटीरियर सरफेस में जो है वो कहलाते हैं इंटीरियर पॉइंट्स, और ये जो सरफेस है वो कहा जाता है इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। ठीक उसी तरह जो पॉइंट हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं, सर्कल के बाहर जो दिखाई दे रहे हैं उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो ये जो सरफेस है वो एक्सटीरियर है सर्कल का, और ये जो है वो इंटीरियर है, ठीक है। दिस इज इंटीरियर, दिस इज एक्सटीरियर एंड दिस इज ऑन द सर्कल। यहाँ जो पॉइंट है वो कहलाएंगे ऑन द सर्कल, ओके। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए इज ऑन द सर्कल, पॉइंट बी इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। सिंपल है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों
कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं? जैसे कॉन्ग्रुएंट का जो मीनिंग है दोस्तों वो होता है इक्वल। तो दो सर्कल इक्वल कब होंगे? मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है ए और दूसरा ये सर्कल है जिसका सेंटर है बी, राइट। तो ये जो दोनों सर्कल हैं इसमें इक्वल क्या है? तो इसमें इक्वल है इसकी रेडियस। तो यहाँ हम ले लेते हैं AP और यहाँ हम ले लेते हैं BQ। तो मान लीजिए AP की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक उसी तरह BQ की जो लेंथ है वो भी है 5 सेंटीमीटर। मतलब दोनों ही सेंटर ऐसे हैं कि जिनकी रेडियस जो है वो इक्वल है। इक्वल मीन्स उसकी लेंथ इक्वल है, ओके। लेकिन उनके जो सेंटर है वो डिफरेंट है। इसका सेंटर A है, इसका सेंटर B है। मतलब ये दोनों अलग अलग सर्कल हैं लेकिन उनकी जो रेडियस है वो इक्वल लेंथ की है। ऐसे में हम कहेंगे कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? तो मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, ठीक है। अब ये दूसरा एक सर्कल है, अब ये तीसरा भी एक ऐसे सर्कल है और ये एक चौथा भी ऐसे सर्कल है। तो इस तरह से हमने कुल 4 सर्कल्स बना दिए हैं। अब इनमें क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि उन सभी का जो सेंटर है वो सेम है। सभी का सेंटर O है, ठीक है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सभी सर्कल का सेंटर क्या है? O है। लेकिन क्या इनकी रेडियस सेम है, इक्वल है? तो देखते हैं। जैसे ये OA पहले सर्कल की रेडियस हो गई, OB दूसरे सर्कल की रेडियस हो गई, OC तीसरे सर्कल की रेडियस हो गई और OD चौथे सर्कल की रेडियस हो गई। तो क्या ये सभी रेडियस हमें सेम दिखाई दे रही है? नहीं। OA is not equal to OB, it is not equal to OC and it is not equal to OD। मतलब ये इक्वल नहीं है। So these are the circles having same center but different radii। रेडाई मीन्स रेडियस का अनेक वचन, ओके। रेडियस का प्लूरल जो होता है वो रेडाई होता है। सो दीज आर द 4 सर्कल हैविंग सेम सेंटर। सेम सेंटर है उनका O बट दे हैव डिफरेंट रेडाई। डिफरेंट मीन्स डिफरेंट लेंथ की, अलग अलग लेंथ की रेडा है। ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी और ये उससे बड़ी। ऐसी OA से बड़ी OB है, OB से बड़ी OC है और OC से बड़ी OD है। सभी अलग अलग लेंथ की है। तो ऐसे जो सर्कल्स होते हैं विच हैव सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडाई आर कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अभी इंटरसेक्टिंग सर्कल्स क्या होते हैं? तो जैसे देख लीजिए ये एक सर्कल है और ये एक दूसरा सर्कल है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो मान लीजिए P है और इसका जो सेंटर है वो है Q। अब ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट A और ये जो दूसरा पॉइंट है ये है पॉइंट B। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो A पॉइंट है वो P सेंटर वाले सर्कल पर भी है और Q सेंटर वाले सर्कल पर भी है। मतलब वो कॉमन है। ठीक उसी तरह जो B पॉइंट है वो भी P सेंटर वाले सर्कल पर भी है और Q सेंटर वाले सर्कल पर भी है। मतलब A और B ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो दोनों भी सर्कल पर हैं, ठीक है। बाकी ऐसे कोई पॉइंट्स हमें नहीं दिख रहे हैं जो दोनों भी सर्कल पर हो गए, लेकिन A और B कॉमन पॉइंट्स हैं। या हम उसे कह सकते हैं कि दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। मतलब इन 2 पॉइंट में A और B, इन 2 पॉइंट में ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये इनके कॉमन पॉइंट है या फिर हम इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 सर्कल है इसे हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 पॉइंट ही कॉमन हो, कभी कभार एक पॉइंट भी कॉमन हो सकता है। जैसे ये एक सर्कल हो गया
जिसका सेंटर है ओ, और तो इस सर्कल का सेंटर ओ है, इस सर्कल का सेंटर पी है, और इन दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन है जो कि है ए। मतलब ए पॉइंट इस वाले सर्कल पर भी है और इस वाले सर्कल पर भी है, तो वो उनका कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट कॉमन है, यहाँ 2 पॉइंट कॉमन है, तो दोनों ही केस में ये इंटरसेक्टिंग सर्कल है। लेकिन जब एक पॉइंट कॉमन होता है तो हम इसे टचिंग सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, तो जब टचिंग अगर वर्ड टचिंग सर्कल लिखा होगा तब हमें समझ जाना है कि वहाँ एक पॉइंट कॉमन है, और जब इंटरसेक्टिंग सर्कल कहा जाएगा तब हमें समझ लेना है कि वहाँ 2 पॉइंट कॉमन है। राइट, तो अब जरूरी नहीं है कि ये जिस तरह से टच कर रहे हैं तो ये एक्सटीरियर साइड से टच कर रहे हैं, अब हो सकता है कि इंटीरियर साइड से भी टच करे। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये जो सर्कल है उसके अंदर इस तरह से दूसरा सर्कल है, तो यहाँ पर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो सर्कल है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटीरियर से और यहाँ एक्सटीरियर से। सो दीज आर टचिंग इंटरनली एंड दीज आर टचिंग एक्सटर्नली। ओके, सो ये था कंसेप्ट इंटरसेक्टिंग सर्कल का। तो फ्रेंड्स, अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2, 3 पॉइंट्स। मतलब एक सिंगल पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उसमें से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसमें से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, और अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसमें से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। अब 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होने पर कितने सर्कल पास हो सकते हैं और नॉन कोलिनियर होने पर भी कितने सर्कल पास हो सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, मान लीजिए एक सिंगल पॉइंट हमें दिया हुआ है, राइट, एक सिंगल पॉइंट हमें दिया हुआ है इस तरह से, तो इसमें से पास होने वाले कितने सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। यस, अगर आपका जवाब है इनफाइनाइट तो आपका जवाब बिल्कुल सही है और ये आपको दिलाएगा 1000 रुपये। ओके तो दोस्तों चलिए हम इसे करके भी देख लेते हैं, है ना, डेमो के साथ। एक सिंगल पॉइंट दिया हुआ है, उसमें से पास होने वाले कितने सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। फिर एक, चलो थोड़ा रेडियस कम कर लेते हैं इसका, तो ये एक इस तरह से सेकंड सर्कल भी ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इधर से ले लिया हमने तो ये थर्ड सर्कल भी पास हो जाएगा, है ना। अगर थोड़ा बड़ा साइज़ ले लेते हैं, चलो इधर से ले लेते हैं, एक बड़ा साइज़ ले लेते हैं, तो इस तरह से ये हमारा अगला सर्कल भी तैयार हो जाएगा। अगर इधर से लेना चाहे तो चलिए इधर से ट्राई करते हैं। ओह यस, इधर से भी पॉसिबल हो रहा है, तो इधर से भी एक सर्कल तैयार हो गया। चलो इधर से ट्राई करते हैं। यस, ऐसा तो अगर पूरा दिन भर भी हम सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इस पे से ये प्रूव होता है कि इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू 1 पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट में से, एक सिंगल पॉइंट हमने लिया था पॉइंट ए, जिसमें से हम काफ़ी सारे जो सर्कल है पास कर सकते हैं। मतलब हम इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। ओके, चलिए अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह से 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी। तो इन 2 पॉइंट में से कितने सर्कल्स पास किए जा सकते हैं। मतलब एट ए टाइम दोनों पॉइंट में से सर्कल पास होने चाहिए। तो दोस्तों ये एक बड़ी ही प्यारी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो आपको भी करनी है, ठीक है, आपको भी ये एक्टिविटी करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी में से पास होने वाली एक सेगमेंट हमें ड्रॉ करनी होगी। तो हम ए और बी में से पास होने वाली एक सेगमेंट या फिर हम एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो सेगमेंट हमें मिला है, ठीक है, ए बी, इस सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इस सेगमेंट का, ठीक है। इसे सेगमेंट ड्रॉ कीजिए या लाइन ड्रॉ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो आपको याद होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये ए बी जो है, ए बी जो पूरा टोटल सेगमेंट है उसका आधे से ज़्यादा है ना, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा, इतना आधे से ज़्यादा हो गया। तो इतना डिस्टेंस हमें अपने कंपास में लेना होता है और एक आर्क हमें ए बी के ऊपर और एक नीचे, वन आर्क अबोव द ए बी एंड वन बिलो द ए बी, इस तरह से हमें ड्रॉ करनी है। ठीक इसी तरह अब हमें ए पॉइंट पर स्टील पॉइंट रखना है कंपास का और इन दो आर्क को इंटरसेक्ट करने वाली आर्क ड्रॉ करनी है, वन अबोव द ए बी एंड सेकेंड बिलो द ए बी। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है कि ये जो आपका कंपास है ये बराबर टाइट होना चाहिए ताकि ये जो इसका डिस्टेंस है वो फिक्स रहे, वो अपने आप चेंज ना हो। जब तक हम चेंज ना करें वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। अब हमें क्या मिला है यहाँ, हमें यहाँ ये आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, राइट। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल चुके हैं। तो इसमें से पास होने वाली एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इसमें से पास होने वाली एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है अब 90 का है और ये दोनों जो सेगमेंट हमें मिल रहे हैं, मान लीजिए ये हमने यहाँ ओ ले लिया, तो ओ ए और ओ बी ये दोनों सेम है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग आप जानते होंगे। परपेंडिकुलर मीन्स विच मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड बाइसेक्टर मीन्स विच डिवाइड द गिवन सेगमेंट इन टू इक्वल पार्ट। ये गिवन सेगमेंट है ए बी, इसके इक्वल पार्ट हो गए हैं ए ओ और ओ बी। अब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम है जो हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे का कोई भी पॉइंट सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होता है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर हमें कोई भी एक पॉइंट ले लेना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक पॉइंट लिया P, ठीक है, एक P पॉइंट ले लिया। अब इस P पॉइंट पर हम रखेंगे अपने कंपास का स्टील पॉइंट और A या B किसी भी एंड पॉइंट को आप ले सकते हैं। उस पर आप अपनी पेंसिल का या जैसे मैंने यहाँ पेन यूज़ किया है उसका आपको पॉइंट रख देना है। ठीक है, और अब आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से सर्कल, तो वो B में से भी पास हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि वो B में से पास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना डिस्टेंस A और P का होगा उतना ही P और B का होगा। ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे का हर एक पॉइंट, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन को अगर हम नाम दें तो लाइन यल, सो लाइन यल इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पर हम कोई भी अगर पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट जितना एक से दूर होगा उतना ही बी से भी होगा। मतलब मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 7 है तो P और B के बीच का डिस्टेंस भी 7 होगा। ओके, इसीलिए वो A में से पास हो रहा है तो B में से भी पास होएगा। चलिए, तो ऐसे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन पर? तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। हम कुछ पॉइंट यहाँ मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ हमने ले लिया एक पॉइंट Q, ठीक है, पॉइंट ले लिया Q। अब हम Q पर स्टील पॉइंट रखेंगे, A पर हमारा पेन रख देंगे, पेन का पॉइंट, ठीक है, और इस तरह से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा सर्कल तैयार हो गया। ठीक है, चलिए, अगर अभी हमने दोनों पॉइंट बिलो द सर्कल लिए, बिलो द सेगमेंट लिए हैं, कुछ अबोव द सेगमेंट भी ले लेते हैं। तो P Q हो गया। अब R पॉइंट ले लेते हैं। R पे रखेंगे हम अपना पेंसिल, R पे रखेंगे हम अपना स्टील पॉइंट, A पे रखेंगे हम पेन का पॉइंट और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए ये सर्कल जो है वो B में से भी पास हो रहा है, मतलब A और B दोनों में से पास हो रहा है। ये हमने ऐसे रखा A पे, तो ये A और B दोनों में से पास हो रहा है। ठीक है, आपको अच्छे से दिखना चाहिए इसलिए मैंने ये पेन यूज़ किया है, मगर पेन की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब आप तो पेंसिल से करेंगे तो छोटी वाली पेंसिल यूज़ करना है आपको। ठीक है, P Q R यस। चलिए यस भी लेके देखते हैं। तो अब यस पे रखेंगे। चलिए अब बी पे ट्राई करते हैं। अब हम बी से शुरुआत करेंगे। हमने बी पे रख दिया ये पॉइंट,
तो ये ए में से जा रहा है और ये हमारा सर्कल ऐसे तैयार हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ जो है ये जो लाइन है, लाइन यल, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इस तरह से हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मतलब लाइन यल पर इनफाइनाइट पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि लाइन जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होती है। ओके, और उस पॉइंट पर हमें फिर अपना स्टील पॉइंट रखना है, यहाँ जो भी हमने पॉइंट लिया है, और ए और बी में से किसी पर भी आप अपना पेंसिल का या पेन का पॉइंट रख के सर्कल बना सकते हैं, तो दोनों भी पॉइंट में से पास हो जाएगा। सो इस पर से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मान लीजिए पॉइंट है ए, ये दूसरा एक पॉइंट है बी और एक तीसरा पॉइंट है सी, तो ये नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये एक सिंगल लाइन में से पास नहीं हो रहे हैं, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं है। ठीक है, सो दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो इस तरह से अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हो तो उसमें से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें से केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। यूनिक सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे? तो चलिए इसका भी हम डेमो देख लेते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल तैयार करना होगा। तो सबसे पहले मैं बी और सी को ज्वाइन कर देती हूँ, उसके बाद ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, और ए और सी को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया, ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें क्या करना है, इसमें से किसी भी 2 साइड का, जैसे ट्रायंगल की 3 साइड होती है, तो किसी भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो जैसे ए बी का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। ठीक है, मोर देन हाफ डिस्टेंस इतना हो जाता है। अब ये हम बी पे रख देंगे और एक आर्क इधर बनाएंगे, एक आर्क जो है वो हम इधर बनाएंगे। ठीक है, आर्क बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं या आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। अब ठीक यहाँ से हम इसको इंटरसेक्ट करने वाली दूसरी आर्क बनाएंगे। तो इस तरह से हमने दूसरी आर्क बना ली। ठीक है, अगर आपने पेंसिल से बनाया है तो आप एक्स्ट्रा पोर्शन जो है वो रब कर सकते हैं। अब मैंने पेन से बनाया है तो मैं नहीं रब कर पाऊंगी। हमें एक्चुअली चाहिए क्या, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो अगर ये बहुत बड़ी बड़ी आर्क हो गई है, हमारा डायग्राम उतना अच्छा नहीं दिखता, तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है यहाँ का, ये आप रब कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें से पास होने वाली ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन विच पासेस थ्रू दिस 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया लाइन एल। ठीक इसी तरह हम ए सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं। तो हम मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे इसका भी। ठीक है, और यहाँ एक आर्क हम बना देंगे इस तरह से, इधर भी बना देना है, इधर भी बना देंगे। ठीक है, अब सी पे भी रखेंगे, सेम डिस्टेंस रखना है, कम ज़्यादा नहीं करेंगे, और यहाँ इंटरसेक्ट इसको कर देंगे ऐसे। ठीक है, मेन हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इसमें से पास होने वाली लाइन हम बनाएंगे। इसमें से पास होने वाली लाइन हम बना देंगे। ये आपको बहुत ही केयरफुली करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने बना लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये यल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये पी यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, यही होने वाला है हमारे सर्कल का सेंटर। तो हमें क्या करना है, इसे सेंटर लेना है, और ये जो पेंसिल वाला
जो पॉइंट है या पेन वाला जो पॉइंट है इसे किसी भी एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रख दीजिए। 3 वर्टेक्स है हमारे पास ए बी सी, किसी भी एक पे रख दीजिए। ठीक है, हम ए पे रखते हैं और ए पे रखने के बाद अब हमें यहाँ से सर्कल बनाना शुरू करना है। आप देख सकते हैं, ये देखिए बी में से भी पास हो रहा है और ये यहाँ सी में से भी पास हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सर्कल जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से हम बस एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास होगा। इसके अलावा हम अब दूसरा सर्कल नहीं बना सकते। बस यही एकमेव सर्कल है जो ये 3 पॉइंट में से पास हो सकता है। तो इस पे से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि यूनिक सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, अगर ये पॉइंट्स इस तरह से कोलिनियर हुए तो मतलब मान लीजिए कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक लाइन पर होने वाले पॉइंट्स। तो ये एक लाइन है, इस पर ये 3 पॉइंट्स है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो इसमें से कितने सर्कल पास हो गए? तो दोस्तों इसमें से एक भी सर्कल पास नहीं हो सकता। अगर हम ए और बी में से इस तरह से पास कर सकते हैं सर्कल को, बी और सी में से भी इस तरह से पास कर सकते हैं, ए और सी में से भी इस तरह से सर्कल पास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एक भी सर्कल नहीं बन सकता जो तीनों पॉइंट में से पास होगा। सो कंक्लूजन इज नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर पॉइंट्स में से एक भी सर्कल पास नहीं हो सकता। तो ये एक कंसेप्ट था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।